नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और ऐसी ही आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ी बातों को जानने के लिए हमारे इस परिवार का हिस्सा जरूर बनिए। और यदि आपने पहले से ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए अब देर न करते हुए शुरू करते हैं। हमारे इस प्रस्तुति का प्रयोजन सनातन धर्म विज्ञान को बढ़ावा देना व समाज में धर्म के प्रति जिज्ञासा को बढ़ाना है। हमारे द्वारा बताए गए तथ्य वेदों, पुराणों, महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता, रामचरितमानस जैसे ग्रंथ व उपनिषदों आदि से लिए गए हैं। इस दृष्टांत के अंतर्गत कुछ भी काल्पनिक या मिथ्या नहीं है। हमारा उद्देश्य किसी भी व्यक्ति या समाज की भावना और आस्था को आहत करना कदापि नहीं है। हिंदू ग्रंथों और पुराणों के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और महेश को सृष्टि का निर्माता, पालनकर्ता और संहारक माना जाता है। लेकिन आपके मन में ये सवाल कई बार आता होगा कि विष्णु और महेश, शिव जी के तो दुनिया भर में कई मंदिर हैं और लोग घर में भी इनकी स्थापना कर इनकी पूजा करते हैं, लेकिन ब्रह्मा की पूजा कभी नहीं की जाती और उनका केवल एक ही मंदिर है जो पुष्कर में है। ब्रह्मा जी की पूजा करना वर्जित क्यों माना गया है? दरअसल देवी सावित्री के श्राप के कारण ही ब्रह्मा जी की पूजा वर्जित मानी गई है। देवी सावित्री ने दिया था श्राप। पुराणों के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी हाथ में कमल का फूल लिए हुए अपने वाहन हंस पर सवार होकर अग्नि यज्ञ के लिए उचित स्थान की तलाश कर रहे थे। तभी एक जगह पर उनके हाथ से कमल का फूल गिर गया। फूल के धरती पर गिरते ही धरती पर एक झरना बन गया और उस झरने से 3 सरोवर बन गए। जिन जगहों पर वो 3 झरने बने उन्हें ब्रह्मा पुष्कर, विष्णु पुष्कर और शिव पुष्कर के नाम से जाना जाता है। यह देखकर ब्रह्मा जी ने इसी जगह यज्ञ करने का निर्णय कर लिया था दूसरा विवाह। यज्ञ में ब्रह्मा जी के साथ उनकी पत्नी का होना जरूरी था। भगवान ब्रह्मा की पत्नी सावित्री वहां नहीं थी और शुभ मुहूर्त निकला जा रहा था। इस कारण ब्रह्मा जी ने उसी समय वहां मौजूद एक सुंदर स्त्री के विवाह करके उसके साथ यज्ञ संपन्न कर लिया। जब यह बात देवी सावित्री को पता चली, इससे नाराज होकर उन्होंने ब्रह्मा जी को यह श्राप दे दिया कि जिसने सृष्टि की रचना की, पूरी सृष्टि में उसी की कहीं पूजा नहीं की जाएगी। पुष्कर को छोड़कर पूरे विश्व में भगवान ब्रह्मा का कहीं मंदिर नहीं होगा। इसी श्राप की वजह से ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर पुष्कर में है। ब्रह्मा जी ने यहीं रचा था ब्रह्मा। पद्म पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी पुष्कर के इस स्थान पर 10,000 सालों तक रहे थे। इस दौरान उन्होंने सृष्टि की रचना की। इसके बाद उन्होंने 5 दिनों तक यज्ञ किया था। उसी यज्ञ के दौरान सावित्री पहुंच गई थी। आज भी श्रद्धालु केवल दूर से ही ब्रह्मा जी से करते हैं। देवी सावित्री हैं विराजमान। पुराण के अनुसार गुस्सा कम होने के बाद सावित्री पुष्कर के पास मौजूद पहाड़ियों पर जाकर तपस्या करने चली गई थीं। फिर माता सावित्री का क्या हुआ? ब्रह्मा जी से नाराज माता सावित्री मन की शांति के लिए पुष्कर के ही पास स्थित एक पहाड़ पर तपस्या में लीन हो गई। मान्यता है कि वह आज भी वहां हैं और अपने भक्तों का कल्याण करती हैं। यहाँ माता सावित्री को समर्पित सावित्री मंदिर रत्नागिरी पहाड़ी पर जमीन तल से 2369 फीट की ऊंचाई पर है। यह मंदिर ब्रह्मा मंदिर के पीछे है। पुष्कर मंदिर के गर्भगृह में ब्रह्मदेव की 4 मुखी प्रतिमा गायत्री के साथ है। माता सावित्री का मंदिर इसके पीछे पहाड़ी पर है। कहा जाता है कि सावित्री मंदिर में पूजा करने से सुहाग की उम्र लंबी होती है। महिलाएं यहाँ आकर प्रसाद के तौर पर मेहंदी, बिंदी और चूड़ियां चढ़ाती हैं। पुष्कर में ब्रह्मा जी और मां सावित्री के मंदिर का समान महत्व बताया गया है।
सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा का अपनी ही बेटी के साथ विवाह करने की घटना। यह बात तो हम सभी जानते हैं कि त्रिदेव के हाथों में ही इस सृष्टि की बागडोर समाहित है। ब्रह्मा के पास सृष्टि की रचना का दायित्व है तो विष्णु के पास संरक्षण का, वहीं देवों के देव कहे जाने वाले महादेव शिव को विनाश का जिम्मा सौंपा गया है। इसी विनाश के बाद फिर से शुरू होता है सृजन का चक्र। ब्रह्मा का अपनी ही बेटी के साथ विवाह करने की इस घटना का उल्लेख सरस्वती पुराण में वर्णित है। सरस्वती पुराण के अनुसार सृष्टि की रचना करते समय ब्रह्मा ने सीधे अपने वीर्य से सरस्वती को जन्म दिया था। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि सरस्वती की कोई मां नहीं, केवल पिता ब्रह्मा थे। सरस्वती को विद्या की देवी कहा जाता है, लेकिन विद्या की यह देवी बेहद खूबसूरत और आकर्षक थीं कि स्वयं ब्रह्मा भी सरस्वती के आकर्षण से खुद को बचाकर नहीं रख पाए और उन्हें अपनी अर्धांगिनी बनाने पर विचार करने लगे। सरस्वती ने अपने पिता की इस मनोभावना को भांपकर उनसे बचने के लिए चारों दिशाओं में छिपने का प्रयत्न किया, लेकिन उनका हर प्रयत्न बेकार साबित हुआ। इसलिए विवश होकर उन्हें अपने पिता के साथ विवाह करना पड़ा। ब्रह्मा और सरस्वती करीब 100 वर्षों तक एक जंगल में पति पत्नी की तरह रहे। इन दोनों का एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम रखा गया था स्वयंभू मनु। इसके उलट मत्स्य पुराण के अनुसार ब्रह्मा के 5 सिर थे। कहा जाता है जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की तो वह इस समस्त ब्रह्मांड में अकेले थे। ऐसे में उन्होंने अपने मुख से सरस्वती, सांध्य, ब्राह्मी को उत्पन्न किया। ब्रह्मा अपनी ही बनाई हुई रचना सरस्वती के प्रति आकर्षित होने लगे और लगातार उन पर अपनी दृष्टि डाले रखते थे। ब्रह्मा की दृष्टि से बचने के लिए सरस्वती चारों दिशाओं में छिपती रहीं, लेकिन वह उनसे नहीं बच पाईं। इसलिए सरस्वती आकाश में जाकर छिप गईं, लेकिन अपने 5वें सिर से ब्रह्मा ने उन्हें आकाश में भी खोज निकाला और उनसे सृष्टि की रचना में सहयोग करने का निवेदन किया। सरस्वती से विवाह करने के पश्चात सर्वप्रथम मनु का जन्म हुआ। ब्रह्मा और सरस्वती की यह संतान मनु को पृथ्वी पर जन्म लेने वाला पहला मानव कहा जाता है। इसके अलावा मनु को वेदों, सनातन धर्म और संस्कृत समेत समस्त भाषाओं का जनक भी कहा जाता है। प्रजापति ब्रह्मा का अपनी ही पुत्री के प्रति आकर्षित होना और उसके साथ संभोग करना अन्य सभी देवताओं की नजरों में अपराध था। सभी ने मिलकर पापों का सर्वनाश करने वाले शिव से आग्रह किया कि ब्रह्मा ने अपनी पुत्री के लिए यौनाकांक्षाएं रखीं, जो कि एक बड़ा पाप है। ब्रह्मा को उनके किए का फल मिलना ही चाहिए। क्रोध में आकर शिव ने उनके 5वें सिर को उनके धड़ से अलग कर दिया था। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा के सर्वप्रथम 5 सिर थे, लेकिन जब अपने 5वें मुख से उन्होंने सरस्वती, जो कि उनकी पुत्री थी, को उनके साथ संभोग करने के लिए कहा तो क्रोधावश सरस्वती ने उनसे कहा कि तुम्हारा यह मुंह हमेशा अपवित्र बातें ही करता है, जिसकी वजह से आप भी विपरीत ही सोचते हैं। इसी घटना के बाद एक बार भगवान शिव अपनी अर्धांगिनी पार्वती को ढूंढते हुए ब्रह्मा के पास पहुँचे तो 5वें सिर को छोड़कर उनके अन्य सभी मुखों ने उनका अभिवादन किया, जबकि 5वें मुख ने अमंगल आवाजें निकालनी शुरू कर दी। इसी कारणवश क्रोध में आकर शिव ने ब्रह्मा के 5वें सिर को उनके धड़ से अलग कर दिया। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको आज की प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें तथा इस वीडियो में बताई गई जानकारियों को आप खुद तक सीमित न रखें, इसे अपने फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर जरूर करें। इसके बारे में आपके जो भी विचार और प्रश्न हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और अधिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद और हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। निश्चिंत रहें और स्वस्थ रहें।